नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा अल्पसंख्यक मोर्चा और पसमानदा समाज के साथ बड़ी मीटिंग की। अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ उन्होंने 16 जून को बैठक की, जबकि पसमानदा समाज के साथ 17 जून को। और इस दौरान मुस्लिम संगठनों ने मदरसों पर बुलडोजर और अलीगढ़ मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने मुद्दों को ध्यान से सुना, जवाब दिया। एक एक मामला जानकारी में है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ऐसा एक्शन होगा जो नज़ीर बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव की जानकारी में हर मुद्दा भले हो, लेकिन कई बार वह बोलने से बचते नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर न बोलना अखिलेश की सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति का हिस्सा है, या ये डर कि मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलेंगे तो भाजपा टारगेट करेगी? आज इन्हीं तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उससे रिएक्शन देख लीजिए। अखिलेश यादव मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों को ठेंगा दिखा देते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आता है, मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमान नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते हिंदू वोट लेने के लिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने मुसलमानों को अछूत बना के रखा हुआ है, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अब हमें वोट किसको देना है, कैसे देना है, कब देना है और क्यों देना है। हिंदू द्रोह के लिए जानी मानी समाजवादी पार्टी, जिसको कि वास्तव में लोग कुछ नमाजवादी पार्टी भी कहते हैं, हालांकि इसने ना हिंदुओं को भला किया ना कोई मुसलमानों का। अपने नेताओं को बड़ा चढ़ा करके उनको आतंकवाद की राह पर मुसलमानों को धकेल करके कैबिनेट में मंत्री और सपा के सांसद विधायक तो बनाया, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है ये दुनिया से छुपी हुई नहीं है। कोई जेल में है तो कोई बेल पर है तो कोई जहन्नुम में है। अब ये पसमानदा समाज के मुसलमानों को भी ये बरगला करके और अपनी तरफ खींचने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कभी दलितों की मसीहा बनने की कोशिश करती है, कभी मुसलमानों की तो कभी हिंदुओं की, जबकि इसने आज तक किसी का भला नहीं किया। यादव का मुद्दा न उठाने की वजह क्या है, और मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर न बोलना कोई नई रणनीति है? अखिलेश क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति का हिस्सा हैं, और क्या अखिलेश को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करेगी, इसलिए अखिलेश यादव खुलकर नहीं बोलते हैं? और क्या बीजेपी के टारगेट करने से अखिलेश को डर लगने लगा है? तमाम सारे सवाल हैं जो मुँह भाए खड़े हुए हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ज़रूर कहा कि हर एक मुद्दा मेरी जानकारी में है, सब कुछ मेरे संज्ञान में है। पहले सरकार बनाइए, फिर ऐसी नज़ीर पेश करेंगे जिसे सब कोई याद रखेगा। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। शमशी आज़ाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका बहुत स्वागत। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत है। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, मौजूद हमारे साथ, दिव्यानंद महाराज जी का बहुत स्वागत। चौधरी इफ्राहिम हुसैन साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ हैं, हुसैन साहब का बहुत स्वागत है। हुसैन साहब, अभी हम मौलाना रशीदी को भी सुन रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि भाई अखिलेश जी का दोहरा रवैया है, दो चेहरे हैं। मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं लेकिन भला कभी नहीं करते। अब मुसलमान समझ गया है, जानकार हो गया है, वो जानता है हमें अपने वोट का इस्तेमाल कहां करना है। आप कैसे देख रहे हैं इस व्यवस्था को? मैं देखिए, वो मौलाना रशीदी साहब ने जो कहा, इस बात में सच्चाई है। और ऐसा नहीं है कि एकदम ये बात कही गई हो, बल्कि ये तजर्बा हुआ है जी। एक लंबे टाइम से। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है और मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, और उससे उसकी ताकत से जो सत्ता में आई है पार्टी, और फिर उस टाइम पे भी उन्होंने मुसलमानों की कहीं ना कहीं अनदेखी करी है। अब सत्ता नहीं है तो अभी सत्ता हासिल करने के लिए वो इस तरह का लालच और धोखा देने की बात कह रहे हैं कि अभी सत्ता आएगी तब हम करेंगे। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं नियत में खोट लगता है। जी। तो मुसलमानों के मसाइल को हम देख रहे हैं। पहले से जब इनकी सत्ता थी तब भी वही थे। सिर्फ चंद लोगों को, कुछ जो जुड़े हुए लोग होते थे, वो
वो कुछ ज्यादा ही मलाई खा लेते थे, लेकिन 90% जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं धोखे में रहा और वो ठगा गया। जी। तो इंसाफ, मुसलमान तो इंसाफ चाहता है। असल में कोई ये नहीं है कि ताकत लेने के बाद में उसका दुरुपयोग करके जो है मुसलमान को ये चाहता हो कि साहब उसे कुछ बहुत बड़ी उसे तो अधिकार चाहिए, और जो कहीं कुछ अन्याय है या जुल्म है उसके अधिकार मिलने चाहिए, और अधिकार तो विपक्ष में रहने से भी उनकी आवाज उठाई जा सकती है। लेकिन अखिलेश जी कहीं ना कहीं उसमें पीछे रहे हैं, और वो सिर्फ यही लालच और धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि आने वाले दिनों में सरकार आएगी तब करेंगे। तो ये तो ऐसे होता रहता है और इस तरह के जुमले चलते रहते हैं, पहले से भी ऐसे इन जुमलों का इस्तेमाल हुआ। ठीक। अशोक तिवारी जी, नीयत में खोट है, जुमले हैं, विपक्ष में रह के भी आप बड़ी आवाज बन सकते थे, बन सकते हैं, लेकिन आप खामोश रहे, छलने का काम कर रहे हैं। जी सर, जी सर, मैं बात रखूं अपनी? जी जी सर, जी सर, मैं अपनी बात रखूं? बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखिए। जी 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 सर। देखिए सर, भाई क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, ये अपने विचार होते हैं। हर किसी को अधिकार है अपने विचारों को व्यक्त करने का। मैं सम्मान करता हूँ विचारों का, लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसको भाई भी ध्यान सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, सारे पैनल सुनेंगे और जनता सुनेगी, जो व्यूअर सुन रहे हैं हमको। सच्चाई ये है कि हमारी जो पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी, नेताजी ने बनाई, इसका गठन किया समाजवादी विचारधारा के लिए गठन किया, और जो समाजवादी विचारधारा है वो सामाजिक न्याय की विचारधारा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए ही पार्टी हमारी बनी है, और उसका निर्वाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बखूबी कर रहे हैं। सवाल इस बात का, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये पार्टी नहीं बनी है, न हिंदू मुस्लिम के आधार पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी बखूबी लगातार हिंदू मुस्लिम ही करती है, और स्टंटबाजी करती है, जुमले बोलती है, झूठ बोलती है, तमाम झूठ बोली है। उस पर बार बार डिबेट में बातें आ चुकी हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जनता को किस तरह बरगलाया है, झूठ बोला है, किसानों को धोखा दिया है, युवाओं को धोखा दिया है, पिछड़ों को, तिवारी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब सारी बातें कहे तो समझ में आए, आपकी बात दुरुस्त, लेकिन यहां तो रशीदी साहब कह रहे हैं, हुसैन साहब इस बात को मान रहे हैं। मैं उसी बात को कह रहा हूं, किसी एक के विचार हो सकते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी ही नहीं कर रहा हूं, मैं सम्मान करता हूं, टिप्पणी कर ही नहीं रहा हूं। मैं बखूबी सम्मान करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं। अपनी बात कोई कह सकता है, जो उसको लगता है वो कह सकता है। सच्चाई ये है कि हम सभी के लिए बराबर निगाह देखते हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सभी के साथ न्याय चाहते हैं, और न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं मुन्ना खान जी के पास जाऊंगा। मुन्ना खान जी आपके पास आ रहा हूं। स्वागत आपका। मुन्ना खान जी, यही बात जो आज मुस्लिम कौम की ओर से आ रही है, बड़े मौलानाओं की ओर से आ रही है, यही बात इमरान मसूद उठा रहे हैं, आपके सांसद। तिवारी जी आप रुक जाइए सर, रुक जाइए, आप रुक जाइए सर, नहीं सर रुक जाइए, अब रुक जाइए सर। यही बात इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का दोहरा रवैया है, वो लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी न वक्फ पर ज्यादा बोली सदन में, न वो बहराइच वाले मामले पर बोली। उन्होंने कहा गाजी का, भैया रुक जाओ, अभी गाजी का मेला बंद करा दिया, उस पर समाजवादी पार्टी चुप रही। संभल वाला मेला बंद हुआ, उस पर चुप रही। कई सारे मामले उठाए मुन्ना खान साहब। तो क्या समाजवादी पार्टी का दोहरा रवैया जो बात हो रही है उसमें सच्चाई देख रहे हैं आप मुन्ना खान जी? जागरूक है, वो जानती है कि क्या हो रहा है। नहीं मित्र हमारे शांत हो जाए, इस तरीके से अशोक जी रुक जाइए। अब सुनील सर ने आपको टाइम दिया, आपने बोला, अब दर्शकों को समझ भी आना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जी। तो उत्तर प्रदेश में ये नारा बहुत ही मजबूती से लोगों ने लिया, और उसका ये परिणाम था कि अच्छे खासे वोट पड़े, और 37 लोकसभा
श्री अखिलेश यादव जी जीत गए। जी इसमें मैं कहूं कि सिर्फ मुसलमानों का रोल है, ऐसा नहीं है। जी। कुछ हमारे हिंदू भाई के भी रोल थे, हम्म। मुस्लिमों के रोल थे। अब सवाल यह है कि चुनाव आते ही अगर अखिलेश यादव जी खामोशी किसी मुद्दे पे रहते हैं, खामोश रहते हैं, हम्म। तो ये समस्या है। हम्म। क्योंकि आपने शुरुआत में नारा दिया हम्म। कि सभी को लेकर के उत्तर प्रदेश में चलना है, हम्म। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम्म। सभी के दर्द में मुझे खड़ा रहना है, हम्म। सभी के समस्याओं का मुझे समाधान करना है, जी मैं बहुत ही मजबूत विपक्ष हूं, ये अखिलेश यादव जी ने कहा था। ठीक बात। तो अगर ऐसी समस्या आज सुनील जी आ रही है, हम्म। अगर कोई पसमानदा मुसलमान हो या कोई सिख भाई हो, कोई ईसाई भाई हो, अगर वो वहां उनके यहाँ जा रहे हैं और समस्या नहीं सुनी जा रही है या उस पर एक्शन नहीं हो रहा है विपक्ष के नाते, सरकार में नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को पता है, लेकिन विपक्ष का काम है कि आप उनके समस्याओं को लेकर के, चाहे विधानसभा हो या कोई ऐसी स्थल, कोई ऐसी जगह हो। ठीक है, मैं समझ गया। आप आवाज उठानी चाहिए विपक्ष के नाते मजबूती के साथ। ठीक है सर। दिव्यानंद महाराज जी, आपके पास आ रहा हूं। छोटी सी एक टिप्पणी आपकी। मुस्लिम समाज के बड़े रहनुमा अब इस बात को समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के चेहरे को बेनकाब करेंगे जो चुनाव के वक्त हमें लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद कभी हमारा भला नहीं सोचते। आप कैसे देख रहे हैं? उसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, सब लोग हैं। सुनील जी, एक कहावत है हमारे यहाँ, सांप से सुंदर वाली हाल। जो निकल जाए सभी जानते हैं ना, इधर का ना उधर का। ये राम का विरोध करने वाले, राम भक्तों के विरोध करने वाले, रामायण का विरोध करने वाले, हिंदुत्व का विरोध करने वाले, कुंभ का विरोध करके ये सारे एक समुदाय को खुश करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी और इसका नाम भी हो गया समाजवादी पार्टी। जब उधर देखे तो हमारे मुस्लिम पक्ष के भी लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही उनकी बीन बजाते रह गए। अब उनकी तरफ से भी आवाज उठ रही है एक वर्ग का, और कुछ लोग भी यहाँ बैठकर जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े बैलेंस कर रहे हैं। तो इनका छल कपट जो है पब्लिक के सामने आ गया है। ऐसी स्थिति में लोग इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। हिंदू तो तय कर चुका है कि समाजवादी पार्टी हमारे पक्ष में नहीं है, और यह भी तय है कि समाजवादी पार्टी जो हिंदू के लिए कोई कार्य न किया है न कर सकती है, इन पर विश्वास नहीं है। इनके लिए संकट की स्थिति है कि मुस्लिमों के लिए क्या करेंगे, ये इनका परीक्षा हो चुका। आने वाले समय में जब ये संकट में देख रहे हैं तो ये बगले झाँक रहे हैं, कहीं न खुल के बोल पा रहे हैं, ना कोई अपनी बातें रख पा रहे हैं। इनकी स्थिति ऐसी है कि तो छल कपट करने वाले हैं। आज की जनता समझती है, कोई आज बुद्धू नहीं रह गया, कोई मूर्ख नहीं है, आपके भुलावे में नहीं फंसने वाला है। अब इनका पोल खुल गया है, ऐसे लोग कहीं के नहीं रहेंगे और आने वाले समय में इनको जनता जवाब देगी। भाई शमशी आजाद, इनका मान सम्मान वो भी खत्म होना है। जी शमशी आजाद, आपके पास आ रहा हूं। सोनभद्र में मानसून दस्तक दे चुका है भैया, और इधर दस्तक आपकी पार्टी के लिए ठीक हो रही है। लग रहा है कि अखिलेश जी की चौथरवा घेराबंदी हो गई। मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि ना ना ना, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं आएंगे लालच में। क्या है ये खेल भाई शमशी आजाद? इसमें भी कोई लोटस वोटस चला रहे हो क्या आप लोग? अखिलेश यादव के मन में जो था वो बात उनकी जबान पर आ गई, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया। और अखिलेश यादव अंदर खेमे की बात है, क्योंकि हम लोग पार्टी के नेताओं से, जो समाजवादी पार्टी के नेता उनसे भी लगातार मिलते रहते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जितना प्रताड़ित होगा उतना ही वो हमारी तरफ आएगा। तो उनका कहना है कि मैं खुलकर मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं बोलूंगा। और इसकी बहुत बड़ी नजीर है कि समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता आजम खान जी 28 महीनों तक जेल में रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने न उनकी चर्चा की, न उनके बारे में कोई धरना प्रदर्शन किया, और यहाँ तक किया कि 2022 में और 2017 के चुनावों में जो है उनका फोटो तक भी जो है बैनर में नहीं लगाना पसंद किया, और उनसे मिले जेल में गए। तो जो है अल्पसंख्यक समाज की हालत समाजवादी पार्टी में क्या रही, 5600 दंगे हुए, अल्पसंख्यक समाज के घरों को जलाया गया, कर्फ्यू लगा, उन्हीं के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, चाहे वो रामपुर की चूड़ी हो, भदोही का कालीन हो, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन हो, फिरोजाबाद की चूड़ियां हो, या जो भी छोटे मोटे कारोबार थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। अब जाके ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में जब अल्पसंख्यक समाज जुटा, पहले तो हुआ बनाया जाता था कि सरकार आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, आपको घरों को छीन लोगी, आपके
वोट देने के अधिकार छीन लेंगे, आपकी मस्जिदें बंद कर देगी, इमाम बारगाहें, ज़ियारत गाहें, मदरसा बंद कर देगी, आपको पूरी तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से हवा बनाया गया, उसी तरीके से उसका काउंटर अटैक करते हुए हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने लगातार जब भी बात की है तो वहां पर अल्पसंख्यक समाज और मुसलमानों की बात की, और उन्होंने बाकायदा खुलकर कहा कि जब तक अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज हमारे साथ मिलकर नहीं चलेगा, तब तक हम जो है देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले आ सकते, देश में तरक्की नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो है जब अल्पसंख्यक समाज में आई, उनका दिमाग रोशन हुआ, उनका दिमाग खुलकर जब समझ में आया कि भाई राजनीति करना है हिंदुस्तान में, ये हमको अपना सम्मान पाना है। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार लगातार बन रही है और उसकी सरकार लगातार बनती भी रहेगी। अब अखिलेश यादव की बात अगर करें, चाहे वो कानपुर के विधायक की बात कर लिए, चाहे वो सांसद जो है उनकी बात कर लिए, जो एकरा हसन उनकी बात कर लिए, जो भी बात कर लीजिए, संभल की बात कर लीजिए, कहीं की बात भी कर लीजिए, कहीं पर भी अखिलेश यादव अभी तक खुलकर मुसलमानों के पक्ष में नहीं आए। और ये बार बार लगातार कहते रहते हैं कि ये जितना प्रताड़ित किया जाएगा, मुसलमान जितना परेशान होगा, उतना हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। ठीक है, ठीक है, मैं यही प्रश्न लेके जाऊंगा हुसैन साहब के पास। हुसैन साहब, जो बात शमशी आजाद कह रहे हैं कि मुसलमानों को जितना प्रताड़ित करो वो उतना ज्यादा हमारे पास आएगा, मैं लौटूंगा आपके पास हुसैन साहब, शायद तकनीकी कमी की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। मुन्ना खान जी, इस बात में कितनी सच्चाई मान रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा करना चाहती है, और फिर अगर ऐसा है भी तो फिर कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस क्या समझ रही है? नहीं, देखिए, जो कमियां थी मैंने बता दी, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे धर्मगुरु कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी दंगे करवाती है, या अभी रजा जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दंगे हुए, तो दंगे तो करवाने का काम आपका है, आपने दंगे करवाए और प्रायोजित तरीके से दंगे आपने करवाए। सवाल ये है, किसी एक तो लापरवाही की वजह से पूरा दोष मढ़ देना ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने काम किया है, उत्तर प्रदेश में उनकी साथ भाई वो कह रहे हैं आजम खान साहब की फोटो तक नहीं लगती है, इतने कद्दावर नेता थे। एक मिनट मुन्ना खान जी, आपके नेता इमरान मसूद से लेकर कांग्रेस पार्टी के अजय तक जो आज समाजवादी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और आप जो है अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको रात में जो है पार्टी से निकाल दिया जाए। समझ बुझकर पार्टी की गाइडलाइन पर बोलिए, कम से कम ये तो समझिए कि अखिलेश यादव की आप तारीफ कर रहे हैं। आपने अगर अखिलेश यादव की तारीफ कर ली तो हमें उम्मीद नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में अपना जो बैसाखी बनाकर समाजवादी पार्टी को चलना चाहते हैं, तो आपको मौका भी देंगे समाजवादी पार्टी के लोग। शमशी साहब सुन ले, उत्तर प्रदेश में बड़ी हैरत की बात है, पार्टी की गाइडलाइन आपको पता नहीं क्या? आप जो पार्टी की विचारधारा से दूर है, पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं। शमशी आजाद रुक जाइए भाई, रुक जाइए, अरे भाई रुक जाइए, रुक जाओ, पहले बोल दे तो दो मुन्ना खान जी लेकर आ जाए। बड़े नेता जो है प्रियंका गांधी तक उन्होंने खुलकर जो समाजवादी पार्टी का विरोध किया है, और कहा जा रहा है कि जिला पंचायत चुनाव जो है वो हम अकेले दम पर लड़ेंगे, और आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया, तो फिर आप उनके साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ते? पंजाब में आपके खिलाफ, मध्य प्रदेश में। शमशी आजाद जी को रोको भाई, अभी भाई मुन्ना खान जी की आवाज आए बस, अभी जल्दी से। शमशी आजाद जी, आप लोग जमीन पे भी दंगा करते हो, कम से कम टीवी पे तो दंगा मत करो, सुन तो लो, सलाहियत रखो सुनने की। हमारे आपसी कलह है, क्या है नहीं है वो हम आपस में सुलझा लेंगे, हमारे बीच में आप इंटरफेयर मत करो। हम अकेले चुनाव लड़ रहे कि साथ लड़ रहे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी जो सवाल है, जो कटु सत्य, वो आप समझिए। उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके नजरों में श्री अखिलेश यादव जी हीरो हैं। और आपने कहा कि आजम खान की फोटो नहीं लगती, मैं अभी लखनऊ में हूँ एक हफ्ते से, और मैं आपको दिखा सकता हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऐसे चल रहा है, यूं चल रहा है, यूं, और आप बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ऐसे चल रही है, कटा दुध चल रहा है, छुरी लेके जैसे होता है, ऐसे बता रहे हैं शमशी आजाद। मैं यही तो कहता हूँ, खुद के घर जल रहे हैं, नजर नहीं आते, दूसरों पे पानियां फिरते हैं। अशोक तिवारी, इनको पूछिए अभी बिहार में क्या हाल है। मासूम सा सवाल है और चाहूंगा कि उत्तर उसी तरह से मिले मुझे। क्या कांग्रेस की सक्रियता जो दिख रही है अभी, कांग्रेस जो लगातार गांव-गांव जाने की कोशिश में है उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए, इस लिहाज से लग रहा है कि कुछ मिजाज बदल रहा है अल्पसंख्यक समाज का आपके प्रति? अरे सर, ऐसा है, आप कोई नैरेटिव लेके आए हैं, आपका स्वागत है। जब कठोर सवाल करेंगे, नैरेटिव सेट करेंगे, तब मैं जवाब दूंगा, तब तो मेरी काबिलियत है। मेरी क्या काबिलियत है? अगर
अगर ये narrative ना सहारनपुर हो, वाले सांसद साहब आज कह भी चुके हैं तिवारी जी। नहीं सर जी, विपरीत धाराओं के खिलाफ चलने वाला ही ताकतवर होता है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आज भारतीय जनता पार्टी जब अपने आप में उलझ गई है, पतन के गर्त में गिर गई है, 2024 से लगातार मुद्दों का सामना नहीं कर पा रही है, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, आज बलात्कार का, तब किसानों का, युवाओं का, जब नहीं से पिछड़ों का, दलितों का जो वार है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अल्पसंख्यकों का, तब वो इस तरह के नैरेटिव ला रही है जो कि डिबेट हो रहा है। सवाल इस बात का है कि ये पीडीए इतना मजबूत है, देखिए इतना मजबूत है, कोई तोड़ नहीं पाएगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, समाजवादी, सवर्ण, युवा, किसान, महिलाएं, ठीक है, एक साथ ठीक एक मुश्त है। वो शमसी आजाद इशारा कर रहे हैं, बोले हवा निकल गई है पीडीए की। भारतीय जनता पार्टी 27 में खुश हो चुका है, गुब्बारा फूट चुका है, हवा निकल चुकी है। उपचुनाव में जनता ने देख लिया, उपचुनाव में जनता ने देख लिया कि अयोध्या के सांसद जिनको अखिलेश यादव ठीक है, अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, 10 सेकंड में सर, एक जल्दी से मंडप करते थे। शमसी आजाद रुकिए अभी। उनके ही लड़के ने विधायकिया की सीट किस तरीके से हारी है, काट रहा है अयोध्या में, तो कम से कम आप समझे ना कि ये देश है वीर जवानों का। भाई अशोक जी और शमसी आजाद जी को दिखाओ। भक्तों का ये देश है, देश प्रेमियों का, जहाँ गुंडे माफिया की सरकार एक बार बन सकती है, दोबारा भविष्य में सरकार अखिलेश यादव जब तक जीवित है तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। इस बात को स्वीकार करिए तिवारी जी। ठीक, आपकी जवाब स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जो है चुनाव जो है बूथ कैप्चरिंग कर लिया करते थे, आप जो है लूट लिया करते थे, डरा धमका कर लोगों को जो है प्रशासनिक अधिकारी को मोहर लगवा लिया करते थे। अब ये देश जो है योगी जी का देश है, मोदी जी का देश है, और भारत में जो है संविधान है पूरी तरीके से देश में जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार। ऐसा ना कहो भाई शमसी आजाद, देश तो सबका है, सबका देश है, अखिलेश जी का भी है, राहुल जी का भी देश है, सबका देश है। मैं दिव्यानंद महाराज जी आपके पास आ रहा हूँ। महाराज जी, सारे मसले मेरे जहन में हैं, सरकार बनाइए, फिर एक एक करके बदला लूंगा और बड़ी नजीर पेश करूंगा, इसका तात्पर्य क्या है? ये सीधा सीधी धमकी है, अंदर से मन की बात आ रही है, जो मन में उबल रहा है। यानी जो कभी कभी कोई नेताजी बोले थे ना 15 मिनट, तो उस तरह की बात ही आ रही है अभी कि आप बनने दो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो भाई पहले तो हमें तो सावधान होने की आवश्यकता है। जितना गुंडा राज चला है, यानी ये आएंगे तो क्या नजीर पेश करेंगे, ये तो अभी से भाई हमें तो डर लगने लगी है। अगर ये आगे तो क्या होगा, यानी फिर दंगा होगा। और एक विद्वान बोल रहे थे उनके पार्टी के कि हम दंगा कराने वाले हैं। तो श्रीमान जी से पूछना चाहूंगा, हमारे त्योहारों में एक भी शांतिपूर्ण से कभी होता है क्या कोई भी त्योहार? और उनके त्योहार में कभी भी कोई हमारे तरफ से एक पत्थर भी चला है क्या? तो ये दोनों से बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि आपके अंदर ये सच्चाई है, थोड़ी भी राजनीति नहीं करते, गंदी राजनीति नहीं करते, इसको आप उत्तर देना। 10 सेकंड में तिवारी जी से प्रश्न जरूर मेरा, 10 सेकंड में जवाब देंगे तिवारी जी। होता है और आप किसी भी त्योहार 10 सेकंड में तिवारी जी का रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तिवारी जी, बड़ी नजीर पेश होगी, सरकार बनाइए, फिर चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं ये धमकी है। में क्या आता है वो बोलते हैं, उनकी अपनी समझ हो सकती है महाराज जी की। महाराज जी दोबारा पुनर्विचार करेंगे अपनी बात, लेकिन सवाल इस बात, हम तो न्याय करने के लिए बैठे हैं, हम सामाजिक न्याय करेंगे, हम बिल्कुल राजनीतिक रूप से भी न्याय करेंगे, न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा। अशोक जी कह रहे हैं उसकी नजीर पेश करेंगे, बाकी धमकी नहीं है। जबकि विपक्ष इस बात को मान रहा है, जो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश जी धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें आने दीजिए सत्ता में तो हम देखिए किस तरह से बदला लेते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि इन प्रलोभनों में आने की जरूरत नहीं है, हम भी समझ गए हैं, कभी भला हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, आगे नहीं ले जा सकता इस बहस को। बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।